पिछली वीडियो में आपने संख्या पद्धति के बारे में तो देख ही लिया है। संख्या पद्धति के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। अब एक नया चरण जो संख्या पद्धति के बाद आता है वह है परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना। देखिए, सामान्यतः पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, उनके बीच की संख्या निकालने को आपको कहा जाए। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि 3 और 30 के बीच में दो संख्याएं निकालिए, तो 3 और 30 के बीच में आप कोई सी भी दो संख्याएं लिख सकते हैं। 4 5 लिख सकते हैं, 7 8 लिख सकते हैं, 10 11 लिख सकते हैं। काफी संख्या हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर बटे वाली संख्या दे दी है और बोला इनके बीच की संख्याएं निकालिए, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो। लेकिन जरूरी नहीं हर एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो। उसको निकालने का एक सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं। उस सरल तरीके से आप किन्हीं भी संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच मैक्सिमम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। एक और क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या एब्सोल्युटली है। क्योंकि शून्य क्या, शून्य 1 2 3 4 जो भी पूर्ण पूर्णांक हैं उनके नीचे हम एक लगा सकते हैं, यानी बटे में, यानी कि हर में एक लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या के अंश और हर में एक का गुणा या एक का भाग देने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि यदि हम बात करें 3 का गुणा हम एक में कर दें तो इसका आंसर 3 ही आता है। 3 में एक का भाग दें तब भी इसका आंसर 3 ही आता है। मतलब एक का गुणा करने पर और एक का भाग करने पर किसी भी संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या एज इट इज वैसी के वैसी ही रहती है। ठीक है, तो अगर मान लो संख्या 3 दी है और पूछा है आपसे ये परिमेय है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। हर की जगह एक लिख सकते हैं, ये परिमेय हो गई। बटे वाली संख्या को तो परिमेय संख्या बोला जाता है। ऐसे ही अगर पूछा जाए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि शून्य के बटे में एक लिख देंगे, क्या होगा, शून्य ही होगा आंसर इसका। तो शून्य भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन है जो कि पूछे भी जाते हैं और जो हमें पता भी होना चाहिए, राइट। अब हम इसके कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लिखिए 3 और यहाँ पे लिखिए 4। पहले नंबर तो इनको परिमेय बनाइए। परिमेय बनाना मैंने आपको बताया, एक का भाग दे दीजिए। ये एक का मैंने इसमें भाग दे दिया, राइट। 3 लिखा और ये 4 लिखा। इसको मैंने पहले नंबर किस में कन्वर्ट किया, परिमेय में कन्वर्ट किया। अब इनके बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6। 1 2 3 4 5, ये 6। ये 6 जगह मैंने बना ली है, राइट। अगर इनके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है तो आप क्या कीजिए, 6 की जगह अगली नेक्स्ट क्या होती है संख्या, 7, राइट। तो 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 3/1 इंटू 7/7। देखिए 7/7 क्या है, 7/7, 7 से 7 कैंसिल, एक ही हुआ ना। तो एक का गुणा भाग करने पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप याद रखिए, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या का एक साथ यदि गुणा कर दिया जाए और उसी के साथ उसी संख्या का भाग कर दिया जाए तब भी उसका आंसर वही के वही रहता है। मतलब कि उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, 6 परिमेय संख्या निकालने को बोला था, तो इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस बन करके 7 लिखा। 7 क्यों लिखा, 7 आंसर नहीं है, 7 परिमेय संख्या निकालने की ट्रिक है। मतलब जो भी संख्या पूछी जाए उसमें प्लस वन कर दीजिए। आप प्लस वन कर दिया आपने और उसका गुणा और भाग कर दीजिए दोनों संख्याओं में। ये मैंने दोनों संख्याओं में गुणा भाग कर दिया, 4/1 7/7, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, 7 3 21, 7 एकम 7। यहाँ पे डेट मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगी, 7 चौके 28/7 एकम 7। अब देखिए दोनों के हर जो है वो समान हो चुके हैं, अंश अलग अलग है, हर समान है। तो यहाँ पे संख्या देखिए आप स्टार्ट कहाँ से हुई है, हर में क्या है 7, यहाँ पे भी 7। अंश देखिएगा 21 और यहाँ पे 28। तो यहाँ पे आप लिखिए 22। पहले नंबर 6 पूछा है ना, तो 6 को बना लेते हैं, 2 3 4 5 6। 23 24 25 26 27
और हर क्या रहेगा, 7 रहेगा। ये जो है आपको आंसर मिल गया है, राइट। ये इस तरह से हमने 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल ली। अच्छा, आप इसको 21/7 को क्रॉस करके देखिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो क्या आ गया आपका, 3 आ गया ना। इसको क्रॉस कीजिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो क्या आ गया आंसर आपको, 4 आ गया ना। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं यदि पूछी गई हैं तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये फाइनली आंसर आ चुका है, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें। तो सबसे पहले देखिए, ये ऑलरेडी परिमेय संख्या है क्या, हाँ है। पिछली क्वेश्चन की तरह तो नहीं है इसको परिमेय बनाना, नहीं बनाना। तो हम इसमें लिखेंगे 3/5 और कितनी निकालना है, 5। तो 5 स्थान बना लिए, 2 3 4, 5 स्थान बना लिए और ये हमने लिख दिया 4/5, राइट। ये तो आपने कर ही दिया। अब इसके बाद में हमें ये देखना पूछी कितनी है, 5 परिमेय संख्या पूछी है। तो 5 पूछी है तो आप क्या करोगे, राइट, +1, मतलब कि 6 का गुणा भाग करोगे। क्या करोगे, 6 का गुणा भाग, 6 का गुणा कर दिया और 6 का ही भाग कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ पे 6 का गुणा कर दिया और 6 का भाग कर दिया। कीजिए, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 1 2 3 4 5, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। पहाड़े तो आते होंगे ना आप लोगों को। अब देखिएगा, आप दोनों के हर समान हो चुके हैं 30। अंश देखिए 18 से 24, तो 18 से 24 के बीच की संख्याएं तो आपको पता होंगी ना गिनती। 18 के बाद क्या आता है, 19, फिर क्या आता है 20, फिर क्या आता है 21, फिर क्या आता है 22, फिर क्या आता है 23, राइट। हर क्या है अपने दोनों के सेम है, मतलब सबके सेम होंगे 30 30 30, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये 5 परिमेय संख्या निकल चुकी हैं। किस किस के बीच में, 3/5 और 4/5। अब आपको 3/5 और 4/5 यदि नहीं दिख रहा हो तो आप काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 छिंग 18, 3 5 3 धाम 30, फिर 2 से काटिए, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, ये आ गया 3/5। यहाँ काटिए 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ काटिए 2 एकम 2, बचे 1, 2 पंजे 10, फिर काटिए 3 से, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, ये आ गया आपका 4/5। काटने का जो तरीका है इसमें मैंने सही बताया, इसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया, नेक्स्ट स्टेप कर दी इसको, पहले 3 से काटा फिर बाद में 2 से काटा, लेकिन तरीका ये है, पहले आप 2 से काटिए, इसके बाद 3 से काट दिए, और जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप डायरेक्ट ही काट दीजिए, फिर आप डायरेक्ट काट सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको करना रहता है सवाल। तो ये 5 परिमेय संख्या आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कि कोई भी संख्या दे दी जाए और बोला जाए कि इनके बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल फंडा है, दोनों संख्याओं को लिखेंगे, एक साइड ये एक साइड ये, कितनी संख्याएं पूछी हैं उसकी जगह डेड डेश लगा देंगे, 3 पूछी हैं तो 3 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, उसमें उस संख्या का गुणा करेंगे जितनी पूछी गई है उसमें +1 करके, मतलब 5 परिमेय संख्या पूछी है 5 में 1 जोड़ देंगे, यदि 6 परिमेय संख्या पूछी है तो 6 में 1 जोड़ देंगे और 7 का गुणा भाग करेंगे, इसमें 6 का गुणा भाग करेंगे और आसानी से संख्याएं निकाल लेंगे।